हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी के सिविल कोड प्यून का रुक्मिनी का एक और अपडेटेड सेट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी देखिए आज के इस सेट में आपसे कितना सही हो रहा है, लास्ट में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं आज के पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है, दी गई पंक्ति में प्रयुक्त रस से सही भेद का चयन कीजिए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबो रही सहारा कहाँ है। तो याद रखना है कि जहाँ पर शोक का भाव व्यक्त होता है, जहाँ पर शोक का भाव व्यक्त होता है वहाँ पर करुण रस होता है। कौन सा होता है? करुण रस होता है। तो ऑप्शन इसका बी करना राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या सह सकती, इनमें अलंकार बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अलंकार जो होता है वो दृष्टांत अलंकार होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है समास बताइए सर्वप्रिय में समास क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रिय में जो समास होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखिए बताना है तद्भव शब्द का चयन करिए। 4 और 5 दोनों में तद्भव शब्द इनमें से कौन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में मगन जो लिखा गया है वो आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि मगन का जो तत्सम शब्द होता है वो लीन होता है। इसका तत्सम शब्द लीन होता है। वहीं अगर 5 नंबर की बात करें तो इसमें पहर जो लिखा गया पहर यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो प्रहर होता है। क्या होता है? प्रहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में बताना है कि त्रुटि कहाँ है, ये बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर गलती जो है होना चाहिए कि आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में, ठीक है, जाना जाता है, यहाँ पर गलती होगा। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है गलती कहाँ पर है। लिखा है, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखना है कि गलती कहाँ पर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है खरीदना जो होता है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। कैसा? स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए होना चाहिए खरीदने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो सुधार करने की जो ज़रूरत है वो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, लिखा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। विज्ञान से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं। तो विज्ञान से संबंध रखने वाला को वैज्ञानिक कहा जाता है। ऑप्शन सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, दिए गए शब्द में बताइए कहाँ पर गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ पर गलती है कि सूरज कुंड से नहीं लिखना चाहिए था, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो गलती इसमें जो है बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल 10 है, लिखा है वह खाना डैश चुका है। तो रिक्त स्थान को भरना है, क्या होगा? तो होना चाहिए वह खाना खा चुका है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है न्यून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो न्यून का पर्यायवाची शब्द कम हो जाएगा, क्योंकि न्यून का मतलब कम होता है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल दिया है, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विकल्प बताइए। तिरस्कार जो आपका रेखांकित है इसके लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो तिरस्कार का मतलब होता है अपमान करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है विलोम शब्द बताइए साध्य का। तो साध्य का विलोम शब्द हो जाता है असाध्य, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में बताना है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प बताइए। क्वेश्चन है लक्ष्मण राम को अपना भ्राता, तो भ्राता के लिए बताना है। तो भ्राता का मतलब होता है भाई, क्या होता है, भाई होता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है साटी शब्द क्या है ये बताइए। तो यहाँ पर जो साटी शब्द होता है वो तत्सम शब्द होता है। कैसा, तत्सम शब्द होता है। और साटी का जो तद्भव होता है, तद्भव की बात करेंगे तो साड़ी होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर सवाल दिया है, लिखा रिक्त स्थान को भरिए, सफेद रंग का प्रतीक है। तो सफेद रंग किसका प्रतीक है, शांति का। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर सवाल दिया है, लिखा है राम आजकल घर से आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 17 नंबर सवाल का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, राम आजकल घर देर से आता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, लिखा है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द बताइए, दोपहर से पहले के समय को क्या कहते हैं। तो याद रखना है दोपहर से पहले के समय को पूर्वाहन कहा जाता है, ठीक है, और दोपहर के बाद के समय को अपराहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, लिखा है विलोम शब्द बताइए आधार का। आधार का विलोम शब्द क्या होता है, तो 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, निराधार होता है, ठीक है, निराधार याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए पार्वती का। तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द गौरी होगा, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, सही वर्तनी वाले शब्द बताइए इनमें क्या है। तो सही वर्तनी इसमें आपका तोपची लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में राइट होगा। और अगला सवाल 22 है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है, ना समझी लिखा हुआ आपका ऑप्शन बी में सही है। इसके बाद 23 में विलोम शब्द बताना है, अथ का विलोम शब्द क्या होता है। तो अथ का इति होता है, इस बात को याद रखना है, ये ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। 24 लिखा है मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की है, तो रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो होना चाहिए मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद के लिए एक शब्द बताइए। तो इसे सेंध कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो सेंध कहते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आप सभी का 26, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लिखा है मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो रिक्त स्थान में भरना होगा ऑप्शन सी, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। अगला सवाल 27 नंबर आ चुका है, लिखा है यह विषय अत्यंत कठोर है। तो कठोर शब्द के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त यहाँ पर बनेगा। तो इसका आंसर डी होगा, कठोर का कठिन लिख सकते हैं। 28 लिखा है चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो चक्षु को हमने कई बार डिस्कस किया है, चक्षु होता है आँख का, नेत्र नयन चक्षु, ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 29 का राइट आंसर जो है घनिष्ठ लिखना आपका ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप सभी का 30 है, और इसमें कहा गया प्रतिस्थापित करना है। समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है, इसे आप किस ऑप्शन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। गंदे पानी की समुचित निकासी प्रबंध न होने के कारण समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं ऑप्शन ए से। किसे कर सकते हैं, गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है, ठीक है। चलिए अगला सवाल
यहाँ पर होगा 31। तो 31 में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, समानार्थी शब्द बताइए आश्रम का। आश्रम का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या होगा, तो विहार होता है। क्या होता है, विहार। और 32 नंबर सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आप लोग त्रुटि बताइए किस पार्ट में है। क्वेश्चन है, वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया, कोई त्रुटि नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है, और इसका रीजन भी बताइए कि किस कारण से आपका यहाँ पर त्रुटि हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर 33 से 35 तक का सवाल गद्यांश के पढ़ के करना है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़कर आंसर करेंगे इसमें। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आपका एक और अपडेटेड सेट हमने डिस्कस किया है, और फ्रेंड्स इसके बाद एक और न्यू अपडेटेड सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और शाम 7 बजे आप सभी का मैराथन क्लास लाइव होता है, आप लोग शाम में भी प्रतिदिन जुड़िए। और फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।